हालेलुया। प्रार्थना करके आज की इस मीटिंग को शुरू करते हैं, यूथ मीटिंग को। हालेलुया। प्रार्थना के साथ आंख बंद करेंगे हम सब लोग। हालेलुया। ओ प्रभु की महिमा के लिए आज का इस समय, हालेलुया, परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा अगुवाई करने के लिए पूरा मीटिंग आरंभ से लेकर अंत तक पवित्र आत्मा का अगुवाई में हम लोग चलने के लिए प्रार्थना करेंगे। यस, हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान महान खुदा जिंदा परमेश्वर यीशु मसीह, धन्यवाद देती हूँ प्रभु, आज की सुंदर समय में तेरी उपस्थिति में हम सभी लोग मिलकर इकट्ठे होकर प्रभु आराधना करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया, ये यूथ अलाव मीटिंग में प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया, आपकी उपस्थिति में कैसे रहना है सीखने के लिए आपने हमें बुलाया, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। आज का प्रभु पूरा मीटिंग प्रभु आपकी आत्मा की अगुवाई से होने के लिए सहायता कीजिए, गानाओं में और सभी बातों में, सारे विषयों में प्रभु यीशु मसीह आपको महिमा मिलने के लिए, आपका इच्छा ही पूरा होने के लिए सभी बातों को आपके हाथों में सौंपते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, आमीन, आमीन, हालेलुया। ये गाना गाकर प्रभु की स्तुति करेंगे। तूने किया खाली अपने आप को, छोड़ी सारी महिमा, होकर खुदा किया शून्य अपने आप को, बना मनुष्य समान। तूने किया खाली अपने आप को, छोड़ी सारी महिमा, होकर खुदा किया शून्य अपने आप को, बना मनुष्य समान, बन गया दास समान, मृत्यु सही हाँ मृत्यु क्रूस की, और हुआ सबसे महान। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे, घुटने टिके
हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का महिमा मिले। गाना के द्वारा प्रभु ने महिमा पाया, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। यस, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट ऑफ गॉड, थैंक यू लॉर्ड। इस हम प्रार्थना करेंगे कि जवान बच्चे प्रभु में आने के लिए, जो नरक की ओर जा रहे हैं, उन सभी को प्रभु अपने पास बुलाने के लिए जवान बच्चे हालेलुया अनेक एडिक्शंस में हालेलुया गिर के अपनी ज़िंदगी को खो रहे हैं। ऐसे अवस्था से जवान बच्चों को छुटकारा मिलने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। यस, आवाज़ उठाकर हम प्रार्थना करेंगे। ओ यस, यस, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट ऑफ गॉड, थैंक यू डैडी, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ अनुग्रहकारी परमेश्वर, प्रेमी दयालु खुदा, ओ प्रभु हालेलुया, जवान बच्चों को प्रभु आपके आत्मा के द्वारा बुलाइए प्रभु। जैसे प्रभु यीशु मसीह आपकी उपस्थिति में से आंधी जैसा हवा आया और प्रभु हालेलुया मांस को लेकर आया, आज दिन प्रभु यीशु मसीह जवान बच्चों को प्रभु आपके आत्मा की अगुवाई से लेकर आइए प्रभु। आपके आत्मा की हवा उनके ऊपर आने दीजिए, ताकि वो सच्चाई को जानने के लिए हृदय को खोल सके प्रभु। और जब हम सुसमाचार सुनाते हैं प्रभु की उनका, ओ यस हालेलुया, हृदय को खोलकर प्रभु की उपस्थिति में आने के लिए वो अपने आप को तैयार करे। यस, हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। ओ कई लोग नरक की ओर जा रहे प्रभु हालेलुया। कई जवान बच्चे प्रभु भयंकर भयानक एडिक्शंस में गिर के हालेलुया अपने शरीर को, जिंदगी को नाश कर रहे हैं। ऐसे भयानक अवस्था से उन लोगों को छुटकारा मिलने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। ओ यीशु मसीह के द्वारा उन लोगों को छुटकारा मिले। यीशु मसीह उन लोगों को छुटकारा दे, सच्चा खुदा अपने रास्ते पर चलाने के लिए। यस हालेलुया। और अंधकार की बंधनों में से उन लोगों को छुटकारा मिलने के लिए जीवित खुदा जिंदा परमेश्वर को जानकर ओ उनके और आने के लिए ओ यस हालेलुया प्रभु सहायता कर। पाप को छोड़कर श्राप के बंधन से छुटकारा पाकर पापा तेरे राज्य के लिए, तेरे लिए खड़े होने के लिए जवान बच्चों को प्रभु यीशु मसीह चारों दिशाओं से और चारों ओर से प्रभु यीशु मसीह आपके आत्मा के द्वारा लेकर आइए। सपने के द्वारा दर्शन देकर, ओ हालेलुया आवाज सुनाकर और स्वर्गदूत को भेजकर हमें इस्तेमाल करके प्रभु यीशु मसीह हालेलुया जवान बच्चों को आपके पास लेकर आइए प्रभु। जवान बच्चे यीशु मसीह के नाम से सच्चा खुदा के पास आए, सच्चा खुदा को जान ले यीशु के नाम से। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। यस 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 यस, हालेलुया। ओ प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हमारे घर में बहुत जवाने बच्चे हैं, हमारे अड़ोस पड़ोस में, उन लोगों का चेहरा को याद करो, उनका नाम लेकर पुकारो। हालेलुया, उनके नाम लेकर हालेलुया प्रार्थना करो। हालेलुया, उनका चेहरा याद है तो उन चेहरा को याद करके पुकारो। हालेलुया, यस प्रभु के हाथों में देंगे उन जवान बच्चों का छुटकारा के लिए, उन जवान बच्चों का हालेलुया आशीष के लिए परमेश्वर हालेलुया अद्भुत कार्य करे। यस हालेलुया, लोग प्रभु के पास आने के लिए जो कुछ भी रुकावट है वो सारी रुकावट यीशु के नाम से कैंसिल हो जाए। हालेलुया। ओ यस, किसी को हम बार सुसमाचार बताते हैं मगर वो सुनते नहीं। ऐसे लोगों के लिए हम प्रार्थना करेंगे कि हालेलुया उनके कठिन हृदय बदल जाए। ओ यस, उनके कठिन हृदय यीशु के लिए खोले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ यस 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 यस, हालेलुया, 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 हालेलुया। Oh, thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, thank you, thank you, thank you. Hallelujah, 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 hallelujah. Oh, yes, 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 yes. प्रभु यीशु मसीह की महिमा होने के लिए, ओ प्रभु यीशु मसीह का नाम ऊंचा बढ़ने के लिए ये जवान बच्चे यीशु के नाम से आए। जवान बच्चे यीशु मसीह के नाम से यीशु की उपस्थिति में आए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु धन्यवाद देती हूँ प्रभु। हालेलुया, हमारी प्रार्थना को आपने सुना है प्रभु। प्रभु तो कहता है मेरे नाम से जो आप मांगते हो मैं दूंगा। प्रभु यीशु मसीह हम आपके नाम से मांगते हैं कि जवान बच्चों को प्रभु परमेश्वर की राज्य की संतान बनने के लिए 40 एजी चर्च कलीसिया में लेकर आए प्रभु। हालेलुया, चारों दिशाओं से, चारों तरफ से हालेलुया जवान बच्चे कलीसिया में आकर जुड़ जाए और सच्चाई को जाने, अपने दिल को यीशु के लिए खोले और सच्चे मार्ग पर चले। ये हालेलुया प्रभु तू कार्य कर तेरे महिमा के लिए।
हर एक एडिक्शन में से, पाप में से जवान बच्चों को यीशु के नाम से छुटकारा मिले। पापा तू कर रहा है, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। यीशु के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू फादर। करते हैं तेरी हम स्तुति, हृदय की गहराइयों से करते हैं तेरी हम स्तुति, हाँ हृदय की गहराइयों से। यीशु तू ही है हमारा प्रभु। यीशु यीशु तू ही है हमारा प्रभु। करते हैं तेरी हम स्तुति, हृदय की गहराइयों से करते हैं तेरी हम स्तुति, हाँ हृदय की गहराइयों से। यीशु तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है हमारा प्रभु।
हो थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ओ हमारी जिंदगी के द्वारा आपका महिमा मिले प्रभु, हमारे चाल चलन के द्वारा आपका नाम महिमा पाए। हम मुंह से तो स्तुति करते हैं, उससे भी ज्यादा हमारे जिंदगी के द्वारा आप महिमा पाते हो प्रभु, हमारी गवाही के द्वारा आप महिमा पाते हो प्रभु, हमारी चाल चलन के द्वारा, हमारी वो बातों के द्वारा, हमारी हर एक कदम के द्वारा यीशु मसीह आप महिमा पाते हो। यस हालेलुया। आज दिन हमारी जिंदगी में प्रभु गवाही सही नहीं तो आपको महिमा नहीं मिलती है, आपका नाम का बदनाम आती है। ऐसे अवस्था नहीं प्रभु, आपकी महिमा के लिए, आपका नाम अच्छा बनने के लिए हमारी गवाही आपके आगमन तक, आपकी आगमन तक स्थिर रहने के लिए सहायता कीजिए। यीशु के नाम से मांगते पिता, आमीन। हालेलुया। इस प्रभु का महिमा मिले, बैठिए। यस हालेलुया। आज दिन हम लोग अभी जो रखे हैं ना वैसे ही मेरे आराधना में रखो। हाँ, अभी जैसे साउंड रखा आपने मेरा, सेम वैसे ही आराधना में रखो वर्शिप के टाइम में। यस यस हालेलुया। प्रभु का महिमा मिले। आज हमेशा हम लोग हर हफ्ते वचन सुन रहे हैं ना, आज दिन हम लोग थोड़ा अलग करेंगे कि आज दिन अभी तक वचन आपने सुने हैं, सुना हुआ वचन आपके जीवन में कैसे कार्य किया है, सुना हुआ वचन आपकी ज़िंदगी को कैसे चेंज किया है, आप प्रभु में आने के पहले कैसे हो, आने के बाद आपका ज़िंदगी का गवाही क्या है, वो यीशु का महिमा के लिए हम बताएंगे, ताकि कई जवान बच्चे सच्चाई को जानने के लिए। हालेलुया। और यूथ मीटिंग के द्वारा आप कैसे फ़ायदा उठा रहे हो, हाँ, आपकी ज़िंदगी में यूथ मीटिंग कैसे इस्तेमाल हो रही है। हालेलुया। उस बात को भी आप शेयर कीजिए। आइए, जो कोई गवाही बताना चाहते हैं तो आके ज़रूर गवाही बताइए प्रभु की महिमा के लिए। यस। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। आप सबको प्रभु के नाम से नमस्कार। मेरी गवाही है मेरे खुद के विषय, मेरे मोबाइल के विषय में, कि मतलब 1 साल पहले की बात है कि मैंने मोबाइल में इंस्टाग्राम लिया था और मुझे बिल्कुल चलाना नहीं आता था, क्योंकि वो कैसे चलाते, कैसे होता है, मतलब उधर कैसे मैसेज करना, कुछ भी नहीं पता था। तो मैं जब नई न्यू मतलब थी तब ना मुझे बहुत मैसेज आने लगे इंस्टाग्राम पर। तो मेरी भी बहुत इच्छा होती थी कि उनको रिप्लाई दे, लेकिन डर लगता था कि कैसे उनको रिप्लाई दूँ, मतलब क्या बोलेंगे, क्योंकि उधर भी चैटिंग होती है, कॉलिंग होती है, मुझे कुछ भी पता नहीं था। तो मैं ऐसे सोच रही थी, तो एक दिन रात को है ना, ऐसे हमारी यूथ मीटिंग पहले होकर गया था वचन, तो मैं यूथ मीटिंग देख रही थी, तो उसमें सिस्टर ने एक प्रचार किया था कि हम मतलब किसी को भी मैसेज करने के लिए भी सोचे, मतलब एक मैसेज, एक हाय, मतलब हम हाय बोलते हैं, वो भी हमारे जीवन में शैतान कार्य कर सकता है, ऐसा बोला था। तो मैंने भी मतलब मैंने प्रेयर की कि प्रभु, मतलब मेरी बोलने की बहुत इच्छा हो रही थी कि मैं सबसे बात करूं, लेकिन वो एक अलग है थी कि मैं भी सबसे बात करूं, क्या ऐसा वैसा। लेकिन मैंने वो वचन सुना तो मैंने मैसेज ही करना मतलब नहीं सोचा, मैंने प्रेयर कर रही थी कि प्रभु अगर तेरी इच्छा हो तो मैं बात करूँ। और जब मैंने 2-3 बार ऐसे सोचा कि मेरी बहुत इच्छा, लेकिन मैं वो वचन सुन रही थी कि एक हाय अगर हम भेजेंगे तो हमारे जीवन में शैतान उसके, मैं सोचती थी कि वो भी लोग विश्वास हुए, लेकिन फिर वचन था कि हमारे जीवन में विश्वास के द्वारा भी शैतान का कार्य होता है। तो मैं सच में प्रभु का धन्यवाद करना चाहती हूँ, लेकिन मैं बाद में वो मतलब मैसेज करने लगी, तो मैं प्रभु का कोटि धन्यवाद करना चाहती हूँ कि बाद में यूथ मीटिंग में बहुत सारे वचन होने लगे हमारे, मतलब हर दिन वचन होते हैं, मंगलवार शुक्रवार वचन होते हैं, संडे, लेकिन यूथ मीटिंग में खास जवानों के लिए वचन होते हैं, मतलब हम कैसे रहना है, कैसे बोलना है, बड़ों से कैसे रहना है, छोटों से, मतलब हम बड़े। लेकिन मेरा पहले एक स्वभाव था कि मुझे बहुत गुस्सा आता था और मैं किसी को, मतलब मुझे पता था कि मेरी गलती है, लेकिन मेरी फिर भी यही इच्छा रहती कि सामने वाला ही खुद आकर मुझसे बात करे। मैं कभी किसी से खुद से होकर बात नहीं करती थी और कभी किसी को सॉरी नहीं बोलती थी, और मुझे लगता था कि अगर मैं सॉरी बोलूँगी ना तो मतलब वो लोग सोचेंगे कि तू गलत है। लेकिन अभी मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि ऐसा मन हुआ कि मतलब
मैं खुद से जाकर अगर किसी से मैं कुछ भी बोलूँ, अगर कोई मुझे हर्ट करे या मैं किसी से करूँ, तो फिर भी मैं खुद से जाकर बात करती हूँ। इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि एक बार वचन हुआ था उत्पत्ति की घमंड नहीं करना चाहिए, जो भी हम है ना उस पर हम घमंड नहीं करना चाहिए। नोहा के ऐसे बच्चों के वंशावली के बारे में एक वचन हुआ था कि हमें जो भी दिया उस विषय में हमें घमंड नहीं करना चाहिए। हमें जो भी दिया प्रभु ने दिया, हम उस लायक तो नहीं है, लेकिन प्रभु ने हमें दिया है उस चीज़ के लिए। तो वचन के दो मुझे वचन याद आने लगा कि हमें किसी बात की घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रभु ने हमें दिया, हमें उस चीज़ के लायक नहीं है। तो मैं सच में उस वचन के लिए भी प्रभु का धन्यवाद करना चाहती हूँ। और उसके बाद मैं फिर इंस्टाग्राम चलाने लगी, तो मैं परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहती हूँ। जो भी मुझसे बात करते थे तो मुझसे ऐसे बोलते थे कि सच में आप ऐसा भी होता है। तो मैं मैं बोलती थी कि हमारा वचन सुनिए आप यूथ मीटिंग का। तो मैं सबको यूथ मीटिंग के वचन भेजती थी। तो उसमें मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहती कि वो लोग मुझे ऐसे बोलते थे, वो भी विश्वास हुई थे कि ऐसा भी होता है, ऐसे कोई नहीं हो सकता, इतना तो कोई नहीं हो सकता, इतना तो कोई वचन पे नहीं चलता। तो मुझे वो बात हो जो बोलते थे बहुत नॉर्मल लगती थी। तो मैं बोलती थी ये इतना क्या, इसमें तो इतना कुछ भी नहीं है, नॉर्मल है ये बात, है ऐसा करना भी नॉर्मल है। तो मैं सच में परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि ऐसे वचन परमेश्वर ने हमें दिए। इसके लिए मैं परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि बाहर के जो यूथ से हम बात करेंगे ना, तो उनको ना ये चीज़ें बहुत ज़्यादा लगती है। वो बोलते हैं कि अरे इतना तो कोई नहीं करता, इतना वचन पे तो कोई नहीं चलता, ऐसा बोलते। लेकिन मैं बोलती थी ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल है करना, आप लोग करते हो, सच में आप लोग करते हो ऐसा। तो मैं उनको बोलने लगी हमारे यूथ मीटिंग के वचन आप लोग सुनो, क्योंकि वो भी जवान थे। तो मैं उनको वचन भेजने लगी। तो उसमें एक व्यक्ति था ना, वो परमेश्वर से 3 साल दूर हो गया था, लेकिन उसने वचन सुन के बोल के ना वो फिर से चर्च में जाने लगा। इसके लिए मैं परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहती हूँ। इस गवाही के द्वारा प्रभु को ही महिमा मिले। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको यीशु के नाम से नमस्कार। तो मैं सबसे पहले बताना चाहूँगी, मैं इंजीनियरिंग करके आई हूँ। और सबको पता है, मतलब बाहर के अभी जितने लोग पढ़ रहे हैं उनको पता है इंजीनियरिंग कॉलेज में क्या होता है कि इंजीनियरिंग के अलावा लोग सब सीखते हैं, बस इंजीनियरिंग नहीं सीखते। यही होता है, ये हमारे कोड भी ऐसा इंजीनियरिंग के बारे में कि जो भी इंजीनियरिंग करता है ना वो सब सीखेगा, पर इंजीनियरिंग छोड़ के। तो वैसा ही हमारे कॉलेज में गर्ल्स बहुत कम थे। तो मैं 15 लड़कों के ग्रुप में हम लोग थे, मैं और मेरी फ्रेंड। हम लोग ऐसा ना पूरा लड़के जैसा रहते थे, ऐसा छेड़ना किसी को वगैरह, कोई लड़कियों को, बहुत मजाक, कुछ भी लेक्चर में बैठेंगे तो भी सर को रिस्पेक्ट नहीं देना, कुछ नहीं। इंजीनियरिंग में ये चलता ही है, हम ऐसे ना उनके साथ रहकर हमारा पूरा स्वभाव ही बदल जाता है। पहले मैं सच में बताती हूँ, मैं 12th में इतनी सिंपल थी ना, मैं किसी से बात करने को भी नहीं, मैं एक्चुअली सिंपल नहीं थी, बहुत आखड़ू थी, मैं किसी से बात ही नहीं करती थी। लेकिन इंजीनियरिंग में जाने के बाद ना, बाप रे, मेरी फर्स्ट ईयर में ना पूरा अकेली रही हूँ पूरा। लेकिन बाद में सेकेंड ईयर में ऐसे ग्रुप मिला मुझे, बहुत क्या बोलते हैं मराठी में टवाड़ बोलते हैं, टवाड़ पूरे लड़के मुझे ग्रुप मिला था। तो हम लोग बहुत मस्ती करते थे। लेकिन मैं पढ़ाई भी करती थी, बट एक था कि अरे हाँ चलता है, चिल है, सब है, ये करना तो नॉर्मल है, क्या है, क्योंकि सब वैसे ही है, कोई ऐसा अलग नहीं कि किसको देख के हम चेंज हो, सब वैसे ही है, सब एक से एक बढ़कर है ऊपर वहाँ पे जाएंगे तो वैसे मेरा कॉलेज भी ख़त्म हो गया। और मेरी ड्रेसिंग ना बहुत, मैं क्रॉप टॉप के सिवा कुछ पहनती नहीं थी, मुझे क्रॉप टॉप बहुत ज़्यादा पसंद थे। मैं जब भी लूँ मैं क्रॉप टॉप ही लेती थी। तो मुझे ड्रेस तो बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, मैं ड्रेस पहनूंगी, मेरे पास एक भी ड्रेस नहीं था कलेशा में आने से पहले। मैं सच में बोलती हूँ, मैं अंकिता के पहनती थी ऐसा, और वो भी मैं लूँगी तो पड़े ही रहते थे कपबोर्ड में, कभी भी बाहर नहीं निकालती थी। जीन्स के अलावा मैं कुछ भी नहीं पहनती थी। तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इधर आऊँगी चर्च में। अंकिता आई थी सबसे पहले हमारे बीच में। तो फिर अंकिता ने ऐसे ही बोला क्रिसमस में चल तू। तो मैं क्रिसमस में गई ना, सच में मुझे कुछ अलग ही लग रहा था कि ये ना बाहर से दुनिया से बहुत अलग है, जो भी बहुत अच्छा है। तो धीरे धीरे मैं बढ़ती गई इसमें यीशु में। यूथ मीटिंग में बहुत मुझे सिखाया है बहुत चीज़ें। ऐसे कभी कभी होता है हम छोटी छोटी चीज़ें करते हैं, गलत होती है, वो हमें नहीं पता होता है, हमें लगता है हाँ ये ओके, इतना तो चलता है, इतना तो नॉर्मल है। लेकिन सच में प्रभु ने मुझे ना वो भी बात किया है यूथ मीटिंग में सिस्टर के द्वारा कि नहीं वो भी गलत है, वो भी तुझे निकालना है। अभी हम हर दिन गलती करते हैं, ऐसा नहीं, हम परफेक्ट नहीं है, हम वर्ल्ड में रहते हैं, हमारे अराउंड ऐसे पीपल है जो हमें थोड़ा बहुत तो हम
गिरते रहते हैं। तो उसमें भी ना मुझे वचन के द्वारा प्रभु ने बहुत स्थिर किया। मैं सच में धन्यवाद करती हूँ प्रभु का। मैं ना कभी कभी कंफ्यूज होती थी कि मुझे इसका आंसर चाहिए। सिस्टर सच में वही वचन लेती थी और मुझे वचन मतलब वही मिलता था, मुझसे बात प्रभु करता ही करता था। अभी बाइबल में बहुत सारे कैरेक्टर जो बुरे हैं, तो मैं बोलती थी बुरे कैरेक्टर्स के बारे में क्यों सीखना है, क्योंकि प्रभु बताता है कि उसके जैसा तुम्हें नहीं रहना है। ये इसको एग्जाम्पल लेकर तुम्हें इसके जैसा नहीं रहना है। एसाव का एग्जाम्पल है, जैसे एसाव के जैसे नहीं रहना। राहेल का एग्जाम्पल था कि उसके जैसा नहीं रहना है। तो वो प्रभु ने मुझे बहुत सिखाया है। और मैं ना मोबाइल में इतना टाइम पास करती थी ना, बहुत ज़्यादा। इंस्टा पे ना पूरा मीम्स देखती रहती थी। वो मतलब जोक वगैरह होते ना, वो सब देखती रहती, शेयर करती रहती थी। तो मैं सच में बोलती हूँ, पास्टर साहब बहुत बार बोलते थे कि तुम लोग क्या करते हो ना सोशल मीडिया पे, वो हमें नहीं पता लेकिन प्रभु को पता है। हाँ, मतलब पास्टर साहब हमें ऐड नहीं उधर, लेकिन प्रभु हमें सब कुछ देख रहा है। तो मैंने ना मतलब मैं बहुत टाइम रहती थी। और मैं सच में बोलती हूँ, मैं पढ़ाई करने में मतलब ना, मैं एग्ज़ाम के पहले ही पढ़ती हूँ, मैं पढ़ाई करती नहीं थी। मतलब मुझे पढ़ाई करना, मतलब प्रभु ने मुझे बुद्धि दिया है, बट मुझे करने में बहुत आलस था, मैं बहुत आलसी थी। तो मैं ना सिर्फ वो स्क्रोलिंग, लेकिन प्रभु का इतना धन्यवाद है ना, मुझे हर बार प्रभु ना पढ़ाई में इतना सहायता करता है। एग्ज़ाम में ना मतलब ग्रेड्स में ना पढ़ के प्रभु मुझे ग्रेड्स अच्छे देता ही है। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु का। और ये गवाही और है कि मेरी, कि मैं सिस्टर के यहाँ पे जाती थी, तो मैं ना पूरा दिन मेरा इतना अच्छा रहता था ना। मैं बाइबल पढ़ती थी, वचन पढ़ती थी और गाने सुनती थी, आराधना करती थी, पढ़ाई भी करती थी। मैं बोलती थी वाह, मैं इतनी कैसे चेंज हो गई, क्योंकि मैं पहले पूरा दिन मोबाइल, मेरी मम्मी पूरी थक गई थी। मैं क्या करती थी, मैं कपड़े ले लेकर, मैं घर में बहुत सारे कपड़े थे, कपड़े ले लेकर चेंज कर करके मैं फ़ोटोज़ निकालना घर पर वही करती थी। पूरा लॉकडाउन मैंने वैसे ही किया है। तो प्रभु में सच में धन्यवाद, पूरा बदल गई हूँ। मुझे मेरी मम्मी अभी बोलती रही कि मैं कपड़े नहीं निकालती हूँ कुछ भी। और मैंने ना मतलब सोशल मीडिया भी बंद कर दिया, क्योंकि मन ही उड़ गया है। मैं अभी पूरा 1 साल होगा, अभी मैंने इंस्टा पे नहीं हूँ, मेरा इंस्टा मैंने बंद कर दिया है। और बहुत सारे लोग बोलते कि तू क्या हो गई है, तू नन बनेगी क्या आगे जाके क्या कर रही है। मैंने बोला देखेंगे, जैसा होगा वैसे होगा। और सब बोलते कि तू बहुत चेंज हो गई है। मैंने बोला धन्यवाद है प्रभु का, कैसे बोलते मुझे, क्योंकि मतलब ये पॉसिबल नहीं है। संसार में रहेंगे ना तो संसार में बहते ही जाते हम लोग, सब नॉर्मल है, सब चल रहा है, लेकिन अंत बहुत बुरा होगा। इसलिए प्रभु ने हमें वो मतलब ये उम्र में दिया। मैं धन्यवाद करती हूँ कि और जाके कुछ गलत होने के बाद मुझे नहीं लिया प्रभु ने, पहले ही लिया। मैं धन्यवाद करती हूँ। और मेरी और एक गवाही है कि मतलब वचन मतलब वचन के अनुसार मैं वचन पढ़ती तो थी, लेकिन कभी कभी ना क्या होता था कि वचन में मैं कॉम्प्रोमाइज़, इतना तो ठीक है, मैं कॉम्प्रोमाइज़ करती थी कि हाँ इतना तो करेंगे, लेकिन नहीं, प्रभु कहता है कि तुझ में मुझे एक भी इतना सा भी दाग नहीं चाहिए, मुझे पूरी की पूरी तो अच्छी क्लीन चाहिए प्रभु। तो मैं धन्यवाद करती कि प्रभु हर दिन मुझे सिखाता है। मैं ऐसे नहीं कि आज मैं पूरा सीख गई, नहीं, प्रभु मुझे हर दिन सिखा रहा है और सिखाएगा हर दिन। और जब तक मतलब हम इस धरती पर है, प्रभु के ही अगुवाई की तरह चलेंगे। और मैं धन्यवाद करती सिस्टर जी का और पास्टर जी का बहुत, क्योंकि अगर वो नहीं आते मतलब यहाँ तक, तो सच में मैं तो अभी किधर तो होती थी जॉब में, और बहुत मैं अलग रहती थी, डिफरेंट रहती थी। तो धन्यवाद है प्रभु का। मेरी इस गवाही के द्वारा मैं प्रभु को ही महिमा देती हूँ। प्रेज गॉड। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु के नाम से नमस्कार। मेरी गवाही है कि मैं प्रभु में आने से पहले बहुत ही अलग थी। मुझे मतलब कि संसार बहुत पसंद था, कि मैं संसार में बहुत घूमती थी, दोस्त फ्रेंड्स लोग, घर में मुझे मतलब कि ऐसा लगता था कि घर में ना रहूँ मैं, क्योंकि पापा का प्यार नहीं, मम्मी होकर भी मम्मी साथ में नहीं, ऐसा लगता था। तो फिर मैं बहुत मतलब संसार में बहुत घूमती थी कि दोस्त लोग, और मुझे तो ज़्यादा शॉर्ट कपड़े बहुत पसंद थे कि मैं क्रॉप टॉप बहुत लेती थी। और घर में मतलब हम चारों सिस्टर्स हैं, अक्षदी, साक्षी और बड़े चाचा की, उनमें से मैं ही बहुत मतलब कि शॉर्ट कपड़े पहनती थी। और सब लोग बोले थे कि नेहा को भी बहुत ज़्यादा फ्रीडम दिया है, वो ही बहुत ज़्यादा पहनती है। और मुझे बहुत अच्छा लगता था, पापा भी बोलते थे कि तू ही बहुत ज़्यादा पहनती है। तो फिर पास्टर जी ने एक बार अभी बीच में प्रचार लिया था कि हे जवानों, तुम जवानों में अपनी मनमानी कर, अपने अनुसार चल, पर परमेश्वर न्याय करने वाला है। उसके द्वारा परमेश्वर ने मुझे बहुत सारे बातें सिखाई। तब से लेकर मतलब कि मुझे इच्छा नहीं होती है, उस दिन ऐसे ही कपड़े निकाले थे तो चाची बोली देख तेरा विचार कैसा था, कितने शॉर्ट कपड़े थे तेरे। मैंने हाँ परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ।
और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे फ्रेंड्स लोग के साथ बहुत पसंद था कि मैं फ्रेंड्स लोग के साथ ना कहाँ भी बोले ना कि चलो मूवी जाते हैं, यहाँ जाते हैं, वहाँ मैंने हाँ चलो चलो। और कहाँ भी घूमने के लिए मैं दोस्त लोग उनके ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा बाहर ही रहती थी, मैं मुझे घर में पसंद नहीं था। फिर चर्च में आने के संडे के दिन भी बहुत सारे प्लान्स बनाते थे कि हम इधर जाएंगे, इधर मूवी जाएंगे, या वाटर पार्क जाएंगे। तो मैं अभी मतलब सोचती परमेश्वर धन्यवाद करती हूँ कि वहाँ से ज़्यादा इंजॉयमेंट चर्च में इंजॉयमेंट है। मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। आज मैं घर जाने के बाद चर्च में से देखती हूँ सब लोग का सेटल, परमेश्वर धन्यवाद करती हूँ, यहाँ पर जो इंजॉयमेंट है वहाँ पर नहीं है वो इंजॉयमेंट। बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मैं ऐसे ही इंस्टाग्राम खोली तो देख मतलब विश्वास से बात कर रही थी, तो मैं सुनी कि मतलब मैं बोलती थी कि ऐसे नहीं रहना है, पर मतलब हम चर्च में जाते हैं तो हमें मूवी छोड़ना चाहिए, ये छोड़ना चाहिए। वो बोलता है ऐसे थोड़ी स्ट्रिक्टली चलना पड़ता है। तो एक पर्सन से मैं बात कर रही थी तो वो बोला नहीं ऐसा नहीं रहता है, परमेश्वर में रहते तो कुछ नहीं, नॉर्मली है। तो मैंने बताया कि मैं सिस्टर जी का वचन यूथ का भेजा था, और मैं बोली लाइक भी करो, सब्सक्राइब भी करो और कमेंट भी करो, फिर देखो। तो बोला ऐसे कैसे, मैंने देख लो। बोलता अच्छा है, आपसे बात करने से, आपके सच में आपके चर्च में एक दिन आऊँगा मैं, बहुत अच्छा लगा कि आपके चर्च की मतलब जो सिखाते बहुत ही अलग है, हमारे चर्च में ऐसे कभी नहीं सिखाते। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और मेरे लाइफ को परमेश्वर ने बहुत सारे चेंज किया, क्योंकि मैं सीरियल्स बहुत देखती थी। मुझे सीरियल्स में खाते समय खाना मेरा इधर जाता था, फिर भी मैं ऐसे देखती रहती थी, बहुत सीरियल देखती थी। और एक मेरा बहुत फेवरेट था अक्षय दी, बोले अभी तक तूने छोड़ा नहीं, फिर भी मैं देखती ही रहती थी। बोले हाँ मुझे बहुत पसंद है। फिर परमेश्वर का धन्यवाद करती कि मुझे मेरे सीरियल्स भी छूट गए। और मैं टीवी भी बहुत देखती थी बहुत, और मोबाइल बहुत यूज़ करती थी, पूरा दिन मोबाइल यूज़ करती रहती थी। मोबाइल पे स्टेटस और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे फ़ोटोज़ बहुत रहते थे। कोई नहीं घर में रहता था तो मैं क्या करती थी, डोर या कुछ तो बंद करती थी और शॉर्ट कपड़े पहनकर और फ़ोटोज़ निकालती थी। एक बार सिस्टर भी बोली थी कि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन में नेहा के फ़ोटोज़ ही ज़्यादा हो गए। सच में मेरे फ़ोटोज़ बहुत स्नैपचैट में फ़ोटोज़ सब जगह मेरे फ़ोटोज़ बहुत रहते थे, मुझे बहुत फ़ोटो पसंद था। अभी प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि मैं मतलब अभी कुर्तीज़ वगैरह पहनने, मुझे पहले कुर्तीज़ मुझे पसंद नहीं था, और मुझे मतलब सुप्रीत अच्छी लेती थी भी नहीं कि इसको पसंद नहीं तो ये क्यों लूँ मैं। तो सच में प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि जब से चर्च में आए तो मैं कुर्तीज़ ये सब पहनने लगी। और मेरी मतलब दूसरा ये है कि मैं जब पासे जी का प्रचार हुआ था कि जवानों मतलब वो सब उपदेशक का, तो मैंने व्हाट्सएप पर डाली थी, तो बहुत जन ने मुझे कमेंट्स किए थे बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है। और मेरे सब दोस्त बोले तूने क्या कास्ट चेंज किए, मिली नहीं, यहाँ पर जाके मुझे ना बहुत मतलब वो शांति कहाँ पर नहीं मिलती, यहाँ पर मिली है वो मुझे शांति। क्योंकि मेरा मन पहले बहुत चंचल था कि मैं इधर उधर मतलब अंदर मेरी शांति नहीं थी, जहाँ पर वहाँ यहाँ पर मुझे शांति मिली वो कहाँ पर भी नहीं मिलेगी। तो मेरे दोस्त लोग बोले अच्छा है तू वो कर रही है, अच्छा लग रहा हमें। तो मैंने आप भी आओ, सब लोग मुझे मतलब मैं सब दोस्तों को भेजा, सब लोग बोल रहे थे कि वो जो तूने डाला है ना हमें भेज दो। तो मैंने सब मतलब जितने दोस्त हैं उन जिन्होंने जिन्होंने मांगा था सब लोग को दिया, और सब उन्होंने रखा था भी स्टेटस पर। इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे यहाँ पर लाया। और सिस्टर जी पासे जी के मतलब कि मुझे मम्मी पापा का तो कभी ज़्यादा प्यार नहीं मिला, तो पासे जी सिस्टर के द्वारा मुझे बहुत, और ज़्यादा से ज़्यादा मैं पासे जी को ज़्यादा लाइक करती हूँ क्योंकि वो मुझे मेरे पप्पा की तरह लगते हैं। मैं इसलिए हर बार पासे जी को कॉल करके बोलती पासे जी आज ऐसा हुआ, आज इधर इंटरव्यू थी, पासे जी ऐसा हुआ, फिर ये ऐसा हो गया। पासे जी ओके ओके नहीं हाँ ठीक है। मैं पहले घर में किसी को नहीं, पहले पासे जी को कॉल करती हूँ, नहीं तो मैसेज करती हूँ पासे जी ऐसे हुआ, मुझे ऐसे मतलब बोले। पासे जी डोंट वरी नेहा कुछ नहीं, परमेश्वर है साथ में। तो सच में पासे जी और सिस्टर जी इतने मतलब आंध्र प्रदेश से यहाँ तक आए, हमारे रिलेटिव्स हमारे मतलब नज़दीक के भी लोग इतना प्यार नहीं करते, क्योंकि मेरी मम्मी मेरे साथ होकर भी उसने हमारे इतना मतलब देखा नहीं कि मतलब हम कैसे क्या हैं। पर पासे सिस्टर जी और परमेश्वर उन्होंने हमें देखा। आज तक मैं और मेरा भाई और मैं बीकॉम होकर मतलब इतनी बड़ी हो गई, क्योंकि किसी के साथ मम्मी पापा होकर भी कुछ बच्चे ऐसे जाते। तो मेरे मामा सब बोलते तुम लोग इतने मतलब पढ़े लिखे हो, हमारे बेटों को भी सिखाओ ज़रा। तो मैं बोली कि हम मतलब तेरी मम्मी नहीं साथ में होकर फिर भी तुम लोग इतने बड़े दोनों हो गए। तो परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि हमारे लिए चाचा और चाची भी रखे, उन्होंने हमें इतना बड़ा किया हम दोनों को। इसलिए परमेश्वर को ही धन्यवाद करती हूँ, और मेरे लाइफ को भी चेंज किया, इसलिए कोटि कोटि धन्यवाद। इस गवाही के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिले। प्रेज लॉर्ड, सबको प्रभु के नाम से नमस्कार।
मेरी गवाही चर्च में आने के पहले 2 साल के पहले मतलब मैं चर्च में आने से पहले बहुत कीचड़ में थी, बहुत कीचड़ में थी, मतलब इतना बता नहीं सकती। मतलब मैं मुँह से बहुत भोली दिखती थी, पर अंदर से मुझे शैतान बहुत चलाता था, बहुत मतलब बहुत चलाता था। एक समय में मेरे ज़िंदगी में एक बात थी जो मुझे बहुत मतलब ये होती थी। तो फिर मतलब मैं निकिता को देखती थी, समीक्षा को देखती कि मैं इनकी जैसे क्यों नहीं, मैं इनकी जैसे क्यों नहीं। एक समय में इतना मैं डिप्रेशन में गई थी कि सिस्टर को मैंने कॉल की थी, फिर उनको बताया मैंने मेरे ज़िंदगी में क्या हो रहा है, बताया उनको। मैं उसमें से निकल नहीं रही थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कैसे निकलूँ इसमें से। पर मैं जब चर्च में आई, यूथ मीटिंग अटेंड करने लगी, पास्टर जी का वचन सुनने लगी, तो सच में मुझ में बदलावट आने लगा, थोड़ा थोड़ा बदलावट आने लगा। तभी भी वो बात मुझसे छूट नहीं रही थी। मुझे घर वाले बहुत बोलते थे छोड़ दे करके बहुत बोलते थे, पर नहीं होता था मुझसे, नहीं होता था मुझसे। मैं सिस्टर को भी कई बार बोली वो बात। फिर एक दिन ऐसा आया कि परमेश्वर ने सच में मुझे पूरी तरह छुटकारा दिया उस बात से। और मतलब उस बात के लिए मैं प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ कि क्योंकि उस बात से मैं कभी नहीं निकल सकती थी, कभी नहीं। मेरी मम्मी मुझे इतना चिल्लाती थी, मेरे पापा को तो कुछ नहीं पता, पर मम्मी को इतना चिल्लाती थी, बहुत चिल्लाती थी। और उसमें से निकलना मेरा इतना मुश्किल होता था। मतलब रात भर ऑनलाइन रहना, व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया पर ऑनलाइन रहना, यही था मेरे जीवन का, ये था। मतलब दिन भर सोने का, ऑनलाइन रहने का, जॉब नहीं, कुछ नहीं। मेरे मतलब मेरे लाइफ का कुछ गोल ही नहीं था कि कुछ जॉब करने का, क्या करने का। घर वाले बोलते थे कि जॉब करो, क्या मतलब लाइफ सेट करो, तेरा करियर देखो, तो उस पर मेरा ध्यान ही नहीं था। अलग बात पर ही मेरा ध्यान था। तो चर्च में आकर यूथ मीटिंग सुनकर, वचन सुन के सच में मेरी ज़िंदगी बदल दी परमेश्वर ने। इसके लिए परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद। और दूसरी गवाही मेरी इंस्टाग्राम की। इंस्टाग्राम पे मैं अभी तक मतलब घंटों घंटा स्क्रॉल करती रहती थी, वीडियोस देखती रहती थी। सच में मैं परमेश्वर को बोलती थी, निकिता को भी मैंने बोला, समीक्षा को भी बोला कि मेरे लिए प्रेयर करो कि मेरा इंस्टाग्राम छूटे। सच में मेरा मन तो बहुत था कि इंस्टाग्राम छूटे मेरा, मैं डिलीट करूँ, बट डिलीट करने का मन नहीं होता था। बोले आज डिलीट करूँगी, होता ही नहीं था। तो एक दिन मैं ना बर्तन मतलब मांज रही थी, तो मैंने क्या बोला, अभी निकिता को बोलती हूँ कि मेरा इंस्टाग्राम तू ही डिलीट कर, मैं ऐसे बोल रही थी उसको। और मैंने बर्तन वगैरह मांजे और मतलब मोबाइल लिया, इंस्टा खोलने के लिए जा रही, इंस्टा ढूंढ रही, इंस्टा कहाँ गया। निकिता ने पहले ही डिलीट किया था इंस्टाग्राम। इसके लिए परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद। मुझसे नहीं हो रहा था, निकिता से करवा के लिया परमेश्वर ने। और मेरी और तीसरी एक गवाही है, मतलब प्रभु में आने से पहले हम मोबाइल को किसी को भी हाथ नहीं लगाने के देते थे। मतलब पासवर्ड किसी को भी नहीं पता हमारे घर में, किसको ही बोलेगा मोबाइल का पासवर्ड खोलने को दो, तो ऐसे खोलेंगे, ऐसे साइड में हो जाएंगे, फिर खोल के देंगे हाथ धो करके। तीनों बहनें हम, निकिता, समीक्षा और मैं। पर मतलब अभी ऐसे ही मोबाइल पड़ा रहता है हमारा, कोई भी आके कि तीनों का पासवर्ड, हमें तीनों को पता है कि क्या पासवर्ड है हमारा। नहीं तो आज के यूथ एक दूसरे का मर्डर करते, एक मोबाइल दूसरे के हाथ में गया तो मतलब जब मैं चर्च में नहीं थी तो सच में मेरे साथ भी होता था। इसके हाथ मेरा मोबाइल गया तो मैं अभी मतलब इसका मर्डर करूँ, क्या करूँ, मेरा चैन नहीं होता था। मतलब अभी क्या करूँ, बहुत डर होता था, धड़कनें बढ़ जाती थी, इतना होता था मेरा। पर अभी मोबाइल मेरे कहाँ पे भी अर्चना का भी लेके जाती है, कभी निकिता लेके जाती है, कभी समीक्षा लेके जाती है, सबको पासवर्ड पता है। अभी मोबाइल में कुछ नहीं, सिर्फ चर्च के ग्रुप के अलावा कुछ भी नहीं है। इसके लिए सच में प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद। सिस्टर पास्टर से मैं बहुत सीखा, वचन के द्वारा बहुत सीखा। ज़िंदगी मेरी बहुत अलग थी, परमेश्वर ने मुझे बहुत संभाला अभी तक। इसके लिए मेरे गवाही के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को महिमा ले। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड। यीशु के नाम से सबको नमस्कार। मैं भी वचन सुनने से पहले बहुत अलग थी। मैं और मेरा मोबाइल एक रूम में हम दोनों थे। सच में पूरा दिन वो मोबाइल पूरा गर्म होता था, तभी भी मैं उसको छोड़ती नहीं थी, इतना मैं मोबाइल में थी सच में। और मेरा भी कोई गोल नहीं था कि मैं जॉब करूँगी, बिल्कुल होप्स नहीं थे। मैं इतना डब्बू थी स्कूल में कि मैं पढ़ाई भी नहीं करती थी, और कॉलेज में जाने के बाद भी मैं पढ़ाई नहीं करती थी, बिल्कुल पढ़ाई नहीं, फ्रेंड्स मस्ती सब ऐसा ही। तो मेरी मम्मी ने ना एक बार मतलब मेरे क्लास में आने के मतलब क्लास में आते बताया था कि मतलब मेरे टीचर को बताया था कि इसको इस लड़कियों के साथ में बिठाओ।
कि वो बिल्कुल पढ़ाई नहीं करती है। सच में मैं पढ़ाई बिल्कुल नहीं करती थी और इतना मैं अलग थी वचन सुनने से पहले, बहुत अलग थी। और मुझ में घमंड भी बहुत था कि किसी से मेरा गुस्सा मतलब झगड़ा होता मैं बात नहीं करती थी, बिल्कुल बात नहीं करती थी। मुझे इस तरह मतलब कमीपना लगता था। तो सच में मैं वचन सुनने के बाद मतलब अभी शांत हूँ। कोई मुझसे कुछ बोले तो मैं शांत मतलब मैं अंदर रखती हूँ, लेकिन बोलती हूँ नहीं फटक से। तो प्रभु ने बहुत चेंजेस किए मेरे लाइफ में। मुझे लगता नहीं था कि मैं जॉब में जाऊंगी, मतलब बिल्कुल नहीं। मैं ऐसे ही टाइम पास के लिए ITI किया था, सच में पढ़ाई तो बिल्कुल भी नहीं किया था। और ऐसे में मतलब प्रभु का इतना अनुग्रह था मेरे ऊपर कि सच में मैं जब कॉलेज किया था तो उसके बाद मैं स्टार्टिंग में ही अप्रेंटिसशिप कर रही थी। तो उसके बाद उधर मुझे कुछ भी पता नहीं था क्या करना है, कैसे करना है। सच में मैं ऐसे ही गई थी और मुझे वो मतलब सब सर ने सिखाया था कि ऐसा करो। मतलब मुझे बिल्कुल भी नहीं कुछ समझ में नहीं आता था। वो लोग मतलब मुझे आता नहीं था तो वो मुझे बहुत टॉर्चर करती थी कि इसको कुछ आता भी नहीं है, बहुत टॉर्चर करती थी। तो मैं फर्स्ट टाइम जब कॉलेज में आई थी उनके मेरे बहनों के साथ, तो मैं ऐसे ही आई थी और मेरे अर्चना सिस्टर ने बोला था कि तू वो मतलब प्रेयर रिक्वेस्ट दे कि जॉब से मतलब टॉर्चर से छुटकारा। सच में मैंने जब वो रिक्वेस्ट दी थी तो उसके बाद वो लोग मुझे इतना मतलब मेरे से अच्छे से बात करने लगे। और मेरा काम देख के वो लोग अभी भी मुझे बुला रहे हैं। वो कंपनी मैंने छोड़ दी है पहली, अभी भी वो लोग मुझे कॉल करते हैं कि तू आएगी तो कंपनी बहुत अच्छी है। मतलब प्रभु ने इतना अनुग्रह दिया है कि मैं मतलब किधर थी, हमारे घर में किसी को भी मतलब लग नहीं रहता कि मैं इतने जॉब वगैरह करूँगी ऐसा। तो सच में प्रभु को धन्यवाद है। और अभी भी जिधर जॉब करती हूँ प्रभु बहुत सहायता करता है हर एक बातों में। मेरे प्रभु ने ज़िंदगी पूरी बदल डाली है। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। मेरे पापा को ऐसा लगता था ये तीनों कुछ भी नहीं करेंगे, लेकिन प्रभु ने हमें इस स्थान पर रखा, हम तीनों आज जॉब पर है। तो प्रभु को धन्यवाद करती हूँ और सिस्टर पास्टर को धन्यवाद करती हूँ कि बच्चे की तरह हमें बहुत सिखाने को मिलता है। यही सारी गवाही के प्रभु को महिमा भी। प्रेज़ लॉर्ड, सबको यीशु के नाम से नमस्कार। मैं जब ये आई थी ना यहाँ पे तो बहुत टेंशन के साथ आई थी। मतलब जब ये आई थी ना संसार की बातें लेके और बहुत सारा मतलब आ रहा है आवाज़, तो वैसे आई थी यहाँ पे। मतलब ऐसे मतलब हाँ ठीक है चलो सब मतलब मैंने सुना था तो जाके देखेंगे कैसा लगता है क्या लगता है, मतलब होगा नहीं होगा। लेकिन पहले दिन ही मुझे इतना शांति दिया प्रभु ने। सच में मेरी ज़िंदगी को इतना बदला है प्रभु ने। मतलब मैंने सोचा भी नहीं था। मैं मतलब दोस्तों में इतनी रहती थी ना, मतलब शादी से पहले भी और शादी के बाद भी मेरे लिए मेरे दोस्त ही प्रायोरिटी थे। और मैंने कभी भी मतलब फैमिली से ज़्यादा भी दोस्तों को ही इम्पोर्टेंस दिया था। लेकिन जब मैं टेंशन में थी या कुछ और बातों में थी ना, तभी मुझे किसी ने नहीं संभाला। मतलब मैं किसी के साथ शेयर भी नहीं कर सकती कि फैमिली के साथ भी नहीं थी, क्योंकि मेरा बचपन से ऐसा स्वभाव था ना कि मतलब ऐसा मुंह पे बोलना। तुम घर पे भी है ना, मुझे बहुत मतलब ऐसे बोलते नहीं, बहुत उद्दट है, मतलब पलट के जवाब देती है, ऐसा था मेरा। तो घर पे भी मुझे सब बोलते थे कि तेरा स्वभाव चेंज कर, देख शादी के बाद है ना तुझे बहुत प्रॉब्लम होगी। लेकिन शादी के बाद मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन मैं मतलब ऐसी थी ना कि मैं किसी के साथ शेयर ही नहीं कर सकती थी, क्योंकि घर पे मतलब ऐसा रहता था ना, ये बहुत मतलब ऐसे झगड़ालू है, किसी को मतलब पलटा देती है जवाब का भी। तो मतलब मुझे मतलब कोई ये नहीं करता था। और इसलिए मैं दोस्तों में ज़्यादा रहती थी कि दोस्ती मुझे समझ सकते हैं, दोस्ती हमारे ऐसे होते हैं वैसे होते हैं। हम सुनते हैं कि दोस्त होगा तो दोस्त में ऐसे करेगा वैसे करेगा, तो मैं पूरा दोस्तों में थी। और सच में जब प्रभु में आई मैं, तो दोस्तों ने मतलब प्रभु ने दिखाया, देख दोस्त क्या है और फैमिली क्या है। सबसे पहले मेरे दोस्तों को प्रभु ने छुड़ाया है। जो दोस्त मुझे संसार की बातों के लिए मतलब इतना ये कर रहे थे ना, सब चीज़ों में मतलब, तो सबसे पहले मुझे संसार की बातों में से उन दोस्तों से छुड़ाया मेरे प्रभु ने। सच में मतलब उन दोस्तों के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया था। और मतलब मैं यहाँ पे आके 1-2 हफ्ते भी नहीं हुए और उन दोस्तों से मुझे छुटकारा मिला है। मतलब सच में अब मुझे मेरा कोई भी दोस्त नहीं है, लेकिन मेरा एक ही दोस्त है अभी मेरा प्रभु है। मैं मतलब सच में अभी मैं चाहती भी नहीं कि मेरा कोई दोस्त बने। और पहले कैसा रहता था, अभी मैं फिर से मतलब
अभी मैं कॉस्मेटोलॉजी के पढ़ाई के लिए जा रही हूँ ना, तो वहाँ पे बहुत लड़कियाँ आती है। तो पहले हम लोग का लड़कियों का कैसे रहता है, चल मतलब हम दोनों थे, इसके बारे में वो बोलेंगे या फिर कुछ गॉसिपिंग करेंगे। लेकिन अब है ना, मैं वहाँ पे जाती हूँ ना, तो 10 लड़कियों में रहता है उन लोग का, मतलब हो गया ना तो इसके बारे में बोल, इसको उसके बारे में बोल। लेकिन ना अभी मेरा मन ही नहीं होता उन बातों में जाने का। मतलब उतना ही रखो, मतलब अपना जितना काम है ना उससे ही काम रखो, उन बातों में जाना ही नहीं है। अब मैं राहुल को भी कल ही बोली कि मेरी इच्छा ही नहीं होती है वैसे, मतलब किसी के बारे में हाँ उसको जवाब भी दूँ। मतलब सच में प्रभु ने माइंड भी इतना बदल दिया है ना कि उन बातों में अभी जाना ही नहीं है। मतलब संसार की बातों से इतना मुझे अलग किया है ना प्रभु ने, और वचन से मतलब बहुत सारी बातें मुझे प्रभु ने दी है। मैं हर टाइम मतलब हर संडे मुझे यहाँ पे प्रभु खड़ा करते हैं गवाही के लिए। यही मतलब प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद है। हर बार मुझे गवाही देने के लिए प्रभु खड़ा करता है, क्योंकि सच में वचन से प्रभु मुझे चला रहा है। और मैंने लास्ट टाइम भी स्टोरी में बताया था कि पहले मैं बहुत अलग अलग बातों को मांगती थी प्रभु में आने के बाद भी थोड़े दिन तक, लेकिन वचन सुनने के बाद सच में प्रभु ने माइंड मेरा पूरा चेंज कर दिया है और सच में सही बातों के लिए मांगना भी सिखाया है। अभी बहुत चेंज हो गई हूँ। मेरे घर वाले भी बोलते हैं कि अभी पहले जैसे झगड़ालू भी नहीं है और सुन के लेती है, और मतलब बहुत मेरे हस्बैंड भी खुद से बोलते कि नहीं तुझ में चेंज आया है। तो सच में प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। मेरे आंसू आ रहे हैं अभी, लेकिन अच्छी बातों के लिए आते हैं, प्रभु के लिए आते हैं। सच में प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद है। मेरी ज़िंदगी को सच में प्रभु ने अपने हाथ में लेके चला रहा है ना, इसलिए प्रभु को धन्यवाद। मैं यहाँ पे आके बहुत चेंज हो गई। मतलब मेरी 2 लाइफ, अभी मैं पहले ना ऐसे विचार करती थी कि अरे एक ही लाइफ है, सब इंजॉय करना है, क्यों ऐसा करने का, क्यों इसका सुनने का, एक ही तो जिंदगी है। लेकिन नहीं, अभी मैं बोलती हूँ प्रभु मुझे 2 जिंदगी है, ये तो है ही, लेकिन ऊपर जाके आत्मा में भी जिंदगी बहुत अच्छी है। तो मैं बहुत खुश होती हूँ। मतलब आज ही सुबह मेरे को आया था कि अरे वाह मैं तो 2 जिंदगियाँ जीने वाली हूँ, एक तो है दूसरी भी है। तो सच में प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद है। प्रभु ने सच में यहाँ पे आके मेरी लाइफ को पूरा चेंज किया है। तो धन्यवाद करती हूँ, इस गवाही के द्वारा प्रभु को ही महिमा मिले। हालेलुया। यस, इस गवाहियों के द्वारा प्रभु महिमा पाए। सच में बहुत अच्छे अच्छे गवाही हम सुने हैं। हाँ, जो कोई भी सुनना चाहते हैं ना, तो बुधवार के दिन ये वीडियो को हम रिलीज करेंगे, ज़रूर बच्चों का गवाही सुनिए। सच में कितने अच्छे अच्छे गवाही है। हाँ, ऊपर जो दिखते हैं ना हमारे बहनें, अंदर अलग ही है। हालेलुया। यस हालेलुया। पहले दिनों में, अभी नहीं, पहले दिनों में सच में प्रभु ने ऐसे ऐसे बातों से इन जवान बच्चों को बाहर लेकर आया। ये किसी की वजह से नहीं हो सकता है, किसी इंसान की वजह से या एक इंसान बात करने की वजह से बिल्कुल एक व्यक्ति चेंज होना नहीं हो सकता है। केवल हालेलुया हमारे बीच में हालेलुया जिंदा खुदा जीवित परमेश्वर यीशु मसीह हालेलुया अपने आत्मा को भेजकर हर एक के हृदय को परिवर्तन लेकर आ रहा है। हालेलुया हालेलुया। प्रभु का महिमा मिले इस गवाहियों के द्वारा। हालेलुया। बहुत अच्छे अच्छे गवाही है। मैंने सुनी नहीं है मगर अभी पूरा मुझे पता चल गया है। यस हालेलुया। प्रभु का महिमा मिले। यस हालेलुया। प्रार्थना करेंगे इस समय में। हम लोग क्लोज करते हैं यूथ मीटिंग का इस सर्विस को। यस हालेलुया। पापा धन्यवाद देती हूँ प्रभु आज की सुंदर समय में प्रभु तेरी उपस्थिति में, जवान मीटिंग में प्रभु जवान बच्चे प्रभु अपने गवाही को शेयर करने के लिए सच में उनके अंदर ऐसा हिम्मत आपने दिया कि पहले जिंदगी का बीत गई उस जिंदगी का खराब बातों को कोई भी बाहर नहीं बोलते हैं, मगर प्रभु आपके बच्चों के अंदर ऐसे की ईमानदारी मन दिया है कि हाँ उस गंदगी से प्रभु ने मुझे छुड़ाकर आज दिन हालेलुया रखा है, इस अपने हालेलुया पंखों के तले छुपाकर। प्रभु धन्यवाद पापा, ऐसे बच्चों को आपने चेंज किया। सच में प्रभु ये संसार के लिए तो अजूबा लगता है, संसार के लिए तो कठिन लगता है, मगर पवित्र आत्मा परमेश्वर जब आप हमारे अंदर होकर चलाते हो तो हर बातें इजी और आसानी होती है प्रभु। हालेलुया। इसके लिए प्रभु कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ पापा। हर एक गवाही के द्वारा आपको ही महिमा मिले, यीशु के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, आमेन आमेन। यीशु रक्तम जयम, यीशु रक्तम जयम, यीशु रक्तम जयम, आमेन। हालेलुया।